ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का सुस्वागत। तो आज का जो विषय है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या विषय है कोई बताएगा? किसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं? टॉपिक किसी को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। भगवत चिंतन करो, चिंता ना करो, भगवत चिंतन करो। ठीक है। तो भगवत गीता में कुल मिला के ये सार है भगवत गीता का, जहाँ पर अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अपोजिट साइड में, विपक्ष में कौन है? पूरा नारायणी सेना खड़ा है ना, भगवान का पूरा सेना है दुर्योधन पार्टी के पास, लेकिन अर्जुन के पास कौन है? कृष्ण है। कारण क्या था? जब ये युद्ध का ऐलान युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए दोनों गए कृष्ण के पास। कौन गए? अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। तो अर्जुन बैठे कहाँ थे? कृष्ण के चरण कमल में बैठे थे। और दुर्योधन कहाँ बैठा था? सिर के ऊपर बैठा था। जो इंसान सिर के ऊपर बैठता है ना, उसको भगवान नीचे गिरा देते हैं। तो हमेशा भगवान के चरण कमल में हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि तो भगवान के सिर के ऊपर या भगवान के मुख। हम भगवान का दर्शन भी करते हैं तो हमको कैसे चरण दर्शन करना चाहिए? चरण से होकर, कमर से होकर, नाभि से होकर, भगवान के पूरे शरीर को देखते हुए भगवान के फेस में आना चाहिए और फिर भगवान देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले राधा रास बिहारी इतने सुंदर है कि हमारा सबसे पहले ध्यान उनके फेस में जाता है ना। तो एक अहंकार का प्रतीक था, ओवर कॉन्फिडेंस दुर्योधन बैठा कहाँ था? सिर के ऊपर। लेकिन भगवान सोए थे, तो आंख खोले कहाँ दिखे? चरण के नीचे। अब आंख खोलते ऊपर थोड़ी देखेगा कोई, है ना। नीचे देखे तो कौन बैठा था? अर्जुन बैठा था। तो जिनको देखे उनको पहला मौका दिए कि चलो ये युद्ध होने वाला है ना। तो अर्जुन तुम बताओ तुमको किसकी जरूरत है? तो भगवान को सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा? भगवान को क्या बोला? मुझे आपकी जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दुर्योधन सोचा ये भावुक लोग, पांडव, ठीक है चलो। उन्होंने पूरा नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को मांग दुर्योधन ने भगवान ने दुर्योधन को दे दिया नारायणी सेना। और भगवान ने बहुत अच्छे से विस्तार किया। जो इंसान भगवान को नहीं चाहता ना, भगवान उसको ऐसा बुद्धि देते हैं कि वो नहीं चाहे मुझे। जो भगवान से दूर भागना चाहता है तो भगवान उसका पूरा सहायता करते हैं, और जो पास आना चाहता है उसका भी सहायता करते हैं। लेकिन जो दूर भागना चाहता है, भगवान से विमुख होना चाहता है, भगवान थोड़ा पहले सहायता करते हैं। अरे मेरे से दूर जाना चाहता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो पूरा उसका, जो इंसान भगवान से दूर जाना चाहता है, भगवान उसको पूरा सहायता करते हैं। भूल जाओ मुझे,
है ना। लेकिन जो पास आना चाहता है उसका परीक्षा होता है, लेकिन परीक्षा भी जरूरी है, वो शुद्ध करता है, परीक्षा शुद्ध करता है आपको। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका परीक्षा होगा, तब परीक्षा में आप पास होंगे, तब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 11वीं कक्षा में जाएंगे। तो जो परीक्षा हुआ क्यों हुआ? ताकि आपको परखा जाए आप 11वीं कक्षा के लायक हो या नहीं हो, है ना। तो भगवान परखते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्या तुम मेरे लायक हो या नहीं हो, है ना। तो भगवान की परीक्षा को हमको देना चाहिए। जैसे हम अपने पढ़ाई में, अपने स्टडीज में बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम प्रमोट हो, दूसरी कक्षा में आगे बढ़े, है ना। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान के करीब जाने के लिए हमको परीक्षा देना पड़ता है ना। शुद्धिकरण होता है ना। और उस शुद्धिकरण में कभी कभी कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनर्थ हमारे हृदय में भरा हुआ है। वो सबको काटने के लिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि आपका शुद्धिकरण हो। लेकिन भक्तों के लिए भगवान ऐसा व्यवस्था बनाते हैं कि शुद्धिकरण हो भी जाए और ज्यादा कष्ट भी ना हो। तो ये भगवान का कृपा है। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए अर्जुन बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान को मांगा, है ना, और भगवान उनके सहायता किए। और पूरा भगवत गीता जो ये महाभारत का ये अंतिम दौर है, जहाँ पर भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को। ये उपदेश क्या है? यही हमारी भक्ति है, इसका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। असली कर्तव्य क्या है? भगवान के वचनों का पालन करना, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम, है ना। हम सब भक्ति करने के लिए ही बने हैं, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि हम अपनी माँ की भक्ति करते हैं, हमारे पिताजी की भक्ति करते हैं, अपने परिवार की भक्ति करते हैं, है ना, अपनी पत्नी की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। भक्ति तो एक बहुत ऊंचा एक शब्द है, लेकिन वो प्रेम, जो जो आसक्ति है, जो विषय वासना में हमारी जो आसक्ति है, वो आसक्ति को हमको भगवान की ओर ले जाना है। यही है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है ना। लेकिन आज का जो संसार है, आज का जो ये जो दौर चल रहा है, ये हमारा आसक्ति कहाँ फंसा हुआ है? कहाँ फंसा हुआ है? कौन कौन बताएगा? सबसे पहला आसक्ति कहाँ है? हरि हो उत्तर आया लड़कियों में तो ये सच्चाई है ना। जिसके पास खाली समय बहुत रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है लाइफ में, उसको कोई चिंता नहीं रहता है, तो चिंता वो खोजता है। हमारे जीवन में समस्या नहीं है, अरे क्यों नहीं है? हमारे जीवन में भी थोड़ा समस्या होनी चाहिए। तो मन उसको ऐसे ऐसे कार्य करवाता है कि समस्याओं को वो गले लगा लेता है ना। जीवन में थोड़ा किक मिलना चाहिए, है ना। इतना किक मिल रहा है, इतना किक मिल रहा है कि क्या बताएं, फिर सह नहीं पा रहे अभी, है ना। तो यही है कि जीवन में मेरे चिंता नहीं है, मेरे कष्ट नहीं है, मेरा जीवन कितना रूखा सूखा हो गया, कितना स्मूथ चल रहा है मेरा जीवन, कितना अच्छे से चल रहा है जीवन, कुछ हो क्यों नहीं रहा है प्रॉब्लम मेरे जीवन, है ना। इसीलिए हम चिंता खोजते हैं। सिंपल लाइफ हमको जीने का, साधारण जीवन जीने का हमारा हमारा ये प्रवृत्ति खत्म हो चुका है। कुछ तूफानी करते हैं, है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करते करते उस तूफान में हम ही लापता हो जाते हैं, है ना। उस तूफान में हम ही, बवंडर में हम ही खो जाते हैं, है ना। बवंडर हम मचाने गए थे, हम ही इस बवंडर में खो गए, है ना।
तो जीवन में बवंडर मत मचाइए। जीवन को जितना साधारण हो सके साधारण रूप से जीना सीखिए, है ना। क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसे संसार में हो जहां पर पद पद पर बवंडर हो रहा है ना। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम समाश्रिताय पद पल्लव प्लवन महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम सुधीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। पद पद पर कष्ट है, लेकिन भगवान के चरण कमल कैसे हैं। उस नाव से उसको कंपेयर किया गया है। भगवान का जो चरण कमल है वो नाव के समान है, जो इस भव सागर से हमको निकालेगा, है ना, ये भव बंधन से निकालेगा। हम लोग सब बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। अर्जुन भी बंधन में ही फंसा था, तभी तो बोला था नहीं लड़ूंगा, है ना। और अनेक ऐसे उसको उपदेश मिले, जिससे वो लास्ट में क्या बोला कि अभी मैं सरेंडर करता हूँ। तो भगवान का यही काम है ना। वो जितने भी अहंकार से बद्ध जीव, अहंकार से भरे हुए जो जीवात्माएं हैं, जिनके अंदर में बहुत सारे अनर्थ हैं, जो बहुत अहंकार से युक्त है, उनका अहंकार को काटना, उनको शुद्ध करना, उनको उस लेवल पे लाना, उस स्तर पे लाना जहां पर वो भगवान को सरेंडर कर सकता है, उस लेवल पे लाना। और उस लेवल पे लाने तक के लिए उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है उस जीवात्माओं को, है ना। तो हमारा जो आज का जो विषय है, चिंता मत करिए भगवत चिंतन करिए, वो कैसे होगा। ये सिर्फ और सिर्फ संभव है जब आप भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के चलेंगे। लेकिन आप उस संसार में रह रहे हैं जहां पर भगवान को धीरे 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 भूलते जा रहे हैं लोग, है ना। और उस संसार में रह के आप बोलेंगे कि मैं कैसे भगवान को याद करूं, जहां पर लोग भगवान को सिर्फ नाम मात्र के लिए याद करते हैं। वो सारे कुकर्म करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, और उस गलत काम करते तक उनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब कामावेश में हैं, काम के आवेश में फंसे हैं। काम मतलब वो काम करने वाला काम नहीं है ना, काम वासना, एक लस्ट, उसमें फंसे हैं। इसी कारण हम भगवान से हमारा संबंध जो है वो खो बैठे हैं। संबंध तो है लेकिन भूल बैठे हैं, वो खोए नहीं है, भूल बैठे हैं, है ना। तो ये सब आसक्ति का कारण क्या है? हम नाना प्रकार की चीजों से आसक्त है। आसक्त का मतलब समझते हैं आप? अटैच्ड है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? हम कोई चीज से अटैच है, कारण क्या है? फेविक्विक की तरह फेविक्विक से चिपका दिया गया कोई चीज, मतलब एकदम खुल छूटे नहीं छूट रहा है वो चीज, नशा हो रहा है। कारण क्या है इस चीज का? आसक्ति का कारण क्या है? ठीक है, वो तो है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम इस शरीर में हैं और ये शरीर को अपना मान बैठे हैं। और ये बहुत कठिन है अपना नहीं मानना, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, इस शरीर का लालन पालन हम कर रहे हैं, शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, और इसलिए हम अनासक्त कैसे हैं? कोई चीज को आप इतना टेक केयर कर रहे हो, आप बोलोगे उससे अनासक्त हो जाए, ये कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन आपको समझना होगा कि जो हमारे दुखों का जो कारण भी है ये शरीर है। भगवान यही तो बता रहे हैं भगवत गीता में, हमारे दुख का कारण क्या है? ये शरीर है। तो क्या शरीर को छोड़ दें, शरीर से निकल जाए, मार दें, खत्म कर दें अपने आप को? जब हम सबसे ज्यादा कष्ट में होते हैं ना, तो सबसे पहले यही सोचते हैं शरीर से निकलना है। जब बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कोई चीज से, हम ये सोचते हैं सबसे पहले ये शरीर ही क्यों मिला मुझे, इसको त्याग देता हूँ। इसको कहते हैं सुइसाइड। ये प्रमाण है कि जीवात्मा तरस रहा है इस शरीर के अंदर।
ये 9 द्वारों का शरीर है। भगवत गीता में ये बताया गया है 9 द्वार क्या है ना। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 गूदा और 1 उपस्थ, ये हिंदी में बताया गया है ना। और इस 9 द्वार ये जो शहर में हम घूम रहे हैं, ये जो शरीर को एक शहर का दर्जा दिया गया भगवद गीता में। एक शहर है जिसके 9 द्वार हैं। उस शहर में एक जीवात्मा भटक रहा है, फंस गया है, जिसके 9 द्वार हैं, और उसको उस शहर को अपना मान बैठा है। लेकिन उस शहर में वो पीड़ा भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है ना। और हमारे सारे आसक्तियों का कारण क्या है? हमारा देहात्म बुद्धि, मतलब ये देह को हम आत्मा मन बैठे हैं, है ना। और इसी कारण हम कष्ट भोग रहे हैं, है ना। हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या आत्मा है, छोड़ो शरीर को क्या देख रहे हैं। सबसे पहले शरीर में दिमाग जाता है ना। हम ये भूल जाते हैं कि वो आत्मा है और वो उसके कुछ अलग संस्कार है। वो कुछ कहीं, वो जीवात्मा कहाँ से भटकते भटकते ये शरीर प्राप्त किया है, उसके क्या प्रवृत्ति है उस आत्मा का। क्योंकि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आती है, ट्रांसमाइग्रेट होती है जब आत्मा, तो मन बुद्धि अहंकार का एक शरीर बनता है ना, जो दिखता नहीं है, सटल होता है, सूक्ष्म होता है। वही शरीर उस आत्मा को कैरी करके लेके आती है दूसरे शरीर में। और इन बिटवीन, बीच में एक प्रोसेस होता है, नरक से गुजरता है। मोस्टली लोग नरक से गुजर रहे हैं आजकल, और वहां पर उसका बहुत प्यूरिफिकेशन होता है यमलोक में, है ना। ये सब शास्त्रों में दिया है। और जब प्यूरिफिकेशन होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आपको शुअर का शरीर मिलने वाला है, तो आपको शुअर का एक जीवन जीने का एक ट्रेनिंग मिलेगा। जैसे हम कहीं पर हम पढ़ाई कर रहे थे, कोई कॉलेज में पढ़ाई खत्म हुआ, अभी हमको एक शुद्ध जीवन जीना है, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन में आके रहना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आए और डायरेक्टली एंट्री मार रहे हैं बाल को निकाल के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, हर एक चीज का ट्रेनिंग लिया है। बाल निकालने का भी ट्रेनिंग लिया है, तिलक लगाने का भी ट्रेनिंग लिया है, धोती पहनने का भी ट्रेनिंग लिया है, सुबह उठने का भी ट्रेनिंग लिया है ना, शास्त्र पढ़ने का ट्रेनिंग लिया है, भक्तों के साथ रहने का ट्रेनिंग लिया है, क्योंकि ये जीवन ही अलग है। हमने एक नया जीवन को धारण किया। उसी तरह एक आत्मा जब नया एक शरीर को प्राप्त करती है, उस बीच में उसके कर्म फल, जो भी कर्म मिला है, किया है उसने पिछले जन्म में, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको एक ट्रेनिंग पीरियड में जाना पड़ता है बीच में। अगर बहुत अच्छा कर्म किया है, वो स्वर्ग लोक में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, भोग भोगता है ना। या अनेक ऐसे लोकों भुवन में जाता है, 14 भुवन है ना। तो मोस्टली आजकल का जो वातावरण देख के लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। सुअर की प्रवृत्ति बनते जा रही है लोगों की, कुत्ते के जैसा जीवन जी रहे हैं। तो अभी क्या कुत्ते का योनि मिलेगा ना, है ना। प्रभुपाद बोलते थे अब तुम भक्ति भगवान की नहीं करते हो तो लास्ट में क्या करोगे, तुम कुत्ता पाल लोगे एक, तो फिर उसको लेके जाओगे शौच कराने के लिए, जिसके घर में होगा बुरा मत मानना, है ना। तो इसी प्रकार अगर हमारा कुत्ते जैसा प्रवृत्ति है, जानवर जैसा प्रवृत्ति है, हमारा नेचर वैसा हो गया है, तो हमको ट्रेनिंग भी भेजा जाएगा वहां पर, वैसे ट्रेनिंग मिलेगा। सपोज आप एक सुअर का जिंदगी जीना मिलने वाला है आपको, तो यमलोक में जाके आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। आपको सुअर क्या क्या करता है वो सबको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको शायद बुरा लगेगा, प्रभु जी इतना हार्ड बोलते हैं वो लोग, है ना। सपोज एक शेर का ही जीवन मिलने वाला है, तो आपको मांस खाना सिखाया जाएगा वहां पर। हाँ, एक सांप का जीवन मिलने वाला है, वो आपको एक सांप बनना सिखाया जाएगा। सांप का क्या नेचर रहता है, क्या प्रवृत्ति रहता है, वो बहुत एनवियस रहता है,
जिसको भी देखेगा बिना मतलब का फन मारता रहता है। तो वैसा ट्रेनिंग मिलेगा आपको वहां पर। हाँ, और उस ट्रेनिंग में भी अलग कष्ट होंगे, क्योंकि आप तो शुद्ध जीवात्मा हो, जीव हो, और वहां पर आपके कर्म फल जो कर्म किया है उसके उसके डाटा को निकालेंगे, भाई तुमने ये किया है, चलो अभी तुमको सांप का पोस्टिंग मिल रहा है ना? सांप के शरीर को प्राप्त करोगे आप, सर्प बनोगे, सर्प, है ना? उसी प्रकार फिर वो दूसरे योनि में आता है, सांप की योनि में आता है, कुत्ते की योनि में आता है, सुअर की योनि में आते हैं, फिर अलग एक जीवन मिलता है ना? और फिर वहां भी यही सोचते हो कि ये मेरा शरीर है, कितना अच्छा हूं मैं, है ना? जंगल में लूटपुट हो रहा हूँ सांप बन के, या शेर बन के, जंगल का राजा बना हूँ, या मैं सुअर बन के नाली के दलदल में घूम रहा हूँ मस्त, मेरे जैसा आनंद किसी को नहीं मिल रहा है ना? जो भी जीवात्मा जिस भी शरीर में फंसा हुआ है वहां पर वो आनंद खोज रहा है, और आनंद खोजते 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 वो सोचता है यही आनंद है, लेकिन उसको आनंद मिल नहीं रहा है ना? एक कुत्ता चल रहा है, फिर रहा है, उसको डर, कभी कभी भी कोई कुत्ता पत्थर मार देगा, कोई भरोसा नहीं उसको, कोई भी गाड़ी आके चढ़ा के चले जाएगा। सांप शहर में निकल जाएगा, लोग देख लेंगे तो डंडा ही डंडा मार के उसको हत्या कर देते हैं, है ना? कौन सी योनि में आप खुश रह पाओगे? कौन सा योनि में आप खुश हो? तो उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ योनि जो मिला है हमको, वो है मनुष्य का जीवन मिला है। 84 लाख योनि में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य का योनि। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, है ना? जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति क्रम्य रुद्र संख्या अक्षिणाम लक्षाणाम त्रिंशल लक्षाणी पाशव चतुर्लक्षाणी मानुष, चतुर्लक्षाणी मानस, है ना? जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के, है ना? 30 लाख प्रकार के पशु हैं, रेंगने वाले जो जीव हैं वो 20 लाख प्रकार के, ऐसे आंकड़े दिए गए हैं शास्त्र में। उसी तरह क्या है, 84 लाख योनि है ना? आप हिसाब कर सकते हैं बैठ के। 9 लाख प्रकार के क्या है, एक्वेटिक्स, जो जल में चलते हैं, जलजा नव लक्षाणी श्रावर लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के, विंशति मतलब नॉन मूविंग, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए। क्रम्य रुद्र संख्या, रेंगने वाले कुछ प्रकार के 11 लाख प्रकार के। इसी प्रकार के 84 लाख अगर आप देखोगे तो लास्ट में जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, है ना? और उस मनुष्य में कितने प्रकार के मनुष्य है, सिर्फ आप हम जैसे दिख रहे हैं वैसे मनुष्य नहीं। कुछ लोग ट्राइब्स में रहते हैं, कुछ लोग इंसान को ही खा लेते हैं, है ना? कुछ लोग चाइना वाले अलग ही मनुष्य हैं उन लोग, है ना? मनुष्य की भी कैटेगरी है, जंगल में रहते हैं, है ना, नंगे पुंगे आदिवासी लोग, वही अलग प्रकार के मनुष्य। तो इसी प्रकार हम जो अभी हैं, जो अच्छे चेतना में हैं, जो एटलीस्ट समझ पा रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, और मेरा जो संबंध है वो भगवान के साथ है, और जो संबंध है वो सब क्या है, क्षणिक है। ये जो इंसान समझ लिया है वो एटलीस्ट भक्ति करने के योग्य है ना? उसको बुद्धि है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शाश्वत संबंध भगवान से है, मुझे इस संसार में फंसाया गया है, मैं संसार में आ गया हूँ, मेरी इच्छाओं के द्वारा मैं इस संसार में गिर गया हूँ, अब मेरे इच्छाओं के द्वारा मैं इस संसार से निकल सकता हूँ। अगर मैं इच्छा करूंगा तो भगवान मुझे मदद करेंगे, अगर मैं इच्छा नहीं करूंगा तो भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है? अगर मैं इच्छा नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्म फल में जो कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, फिर अगले जन्म में जो मेरे इस जन्म कर्म होंगे उस जन्म इसके हिसाब से अगला जन्म मुझे मिलेगा। तो उसी प्रकार मैं इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर में घूमते रहूंगा, घूमते रहूंगा, घूमते रहूंगा, और अनादिकाल से मैं घूम रहा हूं, और इस जन्म में
प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा के कृपा से, हाँ, राधा रास बिहारी जी की कृपा से मुझे ये चेतना मिला है, मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं फंस गया हूं, अब यहां से मुझे निकलना है। ये जो समझ गया है वो एटलीस्ट इंसान कहलाने के लायक है, वो इंसान है। जो इंसान रूपी लोग हैं बाहर जी रहे हैं, जो हमारे तरह जी रहे हैं, हमारे तरह दिख रहे हैं, लेकिन हमारी तरह जी नहीं रहे। इंसान आप भी हो, मनुष्य का जो शरीर आपको भी मिला है, मनुष्य का शरीर क्या है, बाहर जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी मिला है ना, वो भी आपके ही तरह दिख रहे हैं, है ना, उनके भी आपकी जैसा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, लेकिन उन लोग क्या है, गलत कर्म में फंसे। तो भले ही वो इंसान जैसा दिख रहे हैं, भले ही उनको मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है, पशु के तुल्य है ना, वो पशु के तुल्य है और वो बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। ये चीज आप जब समझ जाएंगे तो आप उनके लिए क्या हो जाओगे, बहुत ही, आप उनको बचाने का प्रयास करोगे और आप वहां पर बन जाओगे भगवान के एक पार्षद, स्पेशल। ये भगवान का कृपा है कि आप उन लोगों से अपने आप को अलग देखते हो, लेकिन उनसे अगर आप घृणा करते हो वो भी गलत है। उनका आप सहायता करते हो कि उनको मैं भक्ति में लगाऊं, मैं अपना भक्ति बचाऊं, उनको भगवान से जोड़ दूं, उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथों से जोड़ दूं, उनको भगवत गीता से जोड़ दूं, तो आप ऐसा भाव अगर आपके हृदय में आता है तो आप स्पेशल हैं, आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। और ये भाव सब में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बाहर वाले में नहीं आ सकता, वहां पर भी नहीं पता आपके तरह कितने लोग भटक रहे होंगे। मोस्टली मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए आते हैं, है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस बनने के लिए। क्या जीवन है सोचिए ना हम लोग। आप कोई कर रहा है तो मैं उसको निंदा नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो अपने आपको और ज्यादा इस देह से कनेक्ट, जोड़ देता है, बांध देता है, और आप और ज्यादा मोहित हो जाते हो, और ज्यादा फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। लेकिन वो सब करके भी आप भगवान से जुड़ सकते हो। ये नहीं कि वो गलत काम है, लेकिन अपने आप को ऐसे बना के चलना है, ऐसा जीवन जीना है कि आप दलदल में रह के भी अलग से दिखो, है ना। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना। हमारा जीवन क्या है ना, हमारा जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। ये जीवन जो है ना, मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ, और शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है, जो कमल के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा पानी का जो बिंदु होता है, ड्रॉप होता है, कैसे डगमगाता है वो। मरकरी देखें आप, वो पानी भी उस पत्ते के ऊपर ऐसे एक बूंद जो है कितना डगमगाता है। कमल का पत्ता, उसके ऊपर, या कोई भी पत्ता, उसके ऊपर एक पानी का बूंद है जैसे डगमगाता है, उसी तरह हमारा जीवन है, डगमगा रहा है, तलमल हो रहा है, तलमल बताया गया। कब फिसल के वो नीचे गिर जाएगा नहीं पता, और नीचे क्या है, दलदल है। समझ रहे हैं आप? तो इतना भयानक जीवन जी रहे हैं। हमको नहीं पता हम इस शरीर को कब त्यागने वाले हैं, हमको नहीं पता हमारा अंत कब होने वाला है, हमको नहीं पता ये चीज। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, हाँ?
हम जान रहे हैं लेकिन हम फिर भी विष पी रहे हैं। हम अमृत को छोड़ के विष पी रहे हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद, ये पता चलने के बाद कि अमृत क्या है और विष क्या है, हम विष पी रहे हैं। भगवान से अपने आप को विमुख करके हम विष पी रहे हैं और दुनिया भर की चीजों में लगे। आश्चर्यमेतम् एतत् मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि अन्यन्य भाषा कुहकः पठन्ति। आश्चर्यमेतत् मनुष्यलोके, इतना आश्चर्य है ये मनुष्य लोक में जो लोग हैं वो सुधाम परित्यज्य विषं पिबन्ति, वो अमृत को छोड़कर विष को पी रहे हैं। भगवान के नाम में उनको कोई रुचि नहीं और दुनिया भर की चीजों में वो लगे हैं, बहुत सारे भौतिक कार्यों में वो लगे हैं। यह आश्चर्य की बात। आश्चर्य की बात यह है कि हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम जानते हैं ये सब अनित्य है, फिर भी हम लगे हुए हैं। ये आश्चर्य की बात है। मैजिक क्या है? कोई पूछेगा मैजिक क्या है? तो मैजिक यही है कि मैं जानता हूं कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं मरना फिर भी लगा हुआ हूं, यही मैजिक है। पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा हूं कि कष्ट में हूं, देख रहा हूं इस संसार में एक भीषण आग लगी है, लेकिन मैं भी इस आग का एक हिस्सा हूं, इस संसार का एक हिस्सा हूं जो आग में चल रहा हूं, है ना। तो इसीलिए ये आग को बुझाने का एकमात्र ये तरीका है कि जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो आपके हृदय में एक ठंडक पहुंचती है, क्योंकि आपका हृदय जल रहा है। काम वासना, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब से हृदय फट रहा है, आपका दुख में है, लोड नहीं ले पा रहा आपका हृदय। कितने गलत कार्य में लगे हैं आप। जब आंकड़ा उठाएंगे, डेटा देखेंगे, यूथ का जो कंडीशन है आज के डेट में, स्पेसिफिकली यूथ की बात करें, हृदय फट रहा है उनका हृदय छल्ली हो रखा है। उनको चाहिए कि कोई उनसे प्रेम करे, उनको चाहिए कि उनको कोई समझे, उनको चाहिए कि उनका कोई साथ दे। हमारे माँ बाप तो हमारा साथ छोड़ देते हैं एक समय के बाद और हम अकेले हो जाते हैं, फिर नहीं पता, किसी को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं। हम जब आप लोग को रजिस्टर करते हैं टेंपल में, हम ऐसे ऐसे कपल्स को देखते हैं, देख के डर लगता है, उधर समंदर में डूब जाने का मन करता है। मजबूरी है, बेचारों को कोई मिल नहीं रहा है। लाइफ इज दिस मटेरियल लाइफ इज अ फुल ऑफ मिसमैच, है ना। तो क्यों? क्योंकि कोई शारीरिक संबंध उन लोग नहीं बनाना चाहते, बस उनको चाहिए कि कोई बात करे उनसे। आज के डेट में क्या स्थिति क्या हो रहा है, भाई कोई मेरा सुने तो, माँ बाप तो सुन नहीं रहे, लड़के को बोलूंगा तो वो फीलिंग आता नहीं है ना। कोई झूठा ही सही, कोई तो सुनना हो, पता है कोई फ्यूचर नहीं है फिर भी, है ना। 15-15, 16 साल के हुए नहीं कि कोई तो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि माँ बाप का प्रेम नहीं मिल रहा है, और माँ बाप भी अलग लीलाओं में लगे हैं, अलग चीजों में लगे हैं, अपने ही जीवन में पैसा कमाने में लगे हैं। माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देना, भक्ति में जोड़ना, है ना। जब ध्रुव महाराज भक्ति कर रहे थे, ध्रुव महाराज का एक प्रसंग आता है भागवतम में, है ना, 4थे स्कंद में। उनकी सुरुचि ध्रुव महाराज की सौतेली माँ थी, और सुनीति जो थी ध्रुव महाराज की,
सगी माँ थी। हाँ। तो ध्रुव महाराज चाहते थे उनके पिताजी के गोद में बैठना, है ना। तो सुरुचि जो थी वो ध्रुव महाराज के पिता के पास रहती थी, और सुनीति जो थी वो कहाँ रहती थी, ध्रुव महाराज के पिता से दूर रहती थी, है ना। और जब ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे भी आपके गोदी में बैठना है, आपके तो सुरुचि उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने बोला कि तुम मेरे सौतेले बेटे हो, जाओ भगवान की भक्ति करो और भगवान को बोलो कि तुमको मेरे कोख से जन्म दे, तब जाके तुम अपने पिता के गोदी में बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज को बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत तेज, ठीक है। तो इतना तेज गुस्सा आया कि क्योंकि उन ध्रुव महाराज के एक भाई भी थे, है ना, उत्तम नाम के, वो उनके भाई बैठे हुए थे और छोटा भाई था उनका, और थोड़ा सा देखा कि उनको उतना प्रेम मिल रहा है, मुझे उतना प्रेम नहीं मिल रहा है, हाँ, क्योंकि मैं सौतेला हूँ और मेरी माँ को अलग कर दिया गया है। सुनीति जो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी वो अलग रहती थी, और ध्रुव महाराज के पिता भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी सेकंड वाइफ थी, सेकंड पत्नी थी, कौन, सुरुचि, और कंट्रोल में रखी थी सुरुचि। तो वो बहुत गुस्से में आके छोड़ दिए और गए किनके पास, सुनीति के पास। तो सुनीति ने बोला कि देखो बात ऐसा है, तुम भगवान की भक्ति करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें दर्शन दे, है ना। और तो ध्रुव महाराज बोले कि कहाँ है भगवान, मुझे मिलना है उनसे। 5 साल के छोटे से बच्चे थे ध्रुव महाराज, और उनका एक जिद था कि मुझे, सूर्य ने बोला कि जाके भगवान से प्रार्थना करो और तब जाके तुम मेरे कोख से पैदा होगे, तो तब जाके तुमको ये अवसर मिलेगा कि तुम अपने पिताजी के गोद में बैठ सकते हो। तो उतना क्रोधित हो गया और जाके अपने माँ को बोलते हैं मैं जा रहा हूँ भगवान को खोजने के लिए। तो उनकी माँ ने मना नहीं किया, बोला कि जाओ भक्ति करो भगवान की, क्योंकि जानते हैं कि अगर उनको भगवान मिल जाएगा तो इसका एक जो भ्रम है टूट जाएगा। गोद में बैठना क्या है, छोटी सी बात है, इसके लिए ये भगवान को खोजने जा रहे हैं। और जब जंगल में चले गए मधुवन में और वहां पर तपस्या करने लगे, तो नारद मुनि उनको मिले, ध्रुव महाराज को, और नारद मुनि ने उनका परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिया, बोले कि इतना बड़े जंगल में तुम क्यों आए हो, क्या चाहिए तुमको, तुम इतने बड़े राजा के बेटे, तुम क्या करने के लिए आए। बोले नहीं, मुझे भगवान का दर्शन करना है। कौन है वो भगवान जिसको मिलने से मुझे अपने पिताजी के गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, मुझे भगवान की जरूरत है। तो उनका जो भाव था बहुत शुद्ध था ध्रुव महाराज का, 5 साल के बच्चे बहुत शुद्ध थे। माँ ने उनको बैठने नहीं दिया, सुरुचि ने। और फिर क्या हुआ, ये यहाँ से शिक्षा ये मिलती है कि सुनीति ने उनको भगवान को खोजने के लिए भेजा, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और वहां पर उन्होंने 6 महीना तपस्या किया, पत्ते खाकर रहे, हवा खाकर रहे, हाँ, कुछ अच्छे से खाते नहीं थे और उनको नारद मुनि से ये एक क्या मिला, मंत्र मिला, ये मंत्र का जप करो और भगवान आएंगे। और जैसे ही भगवान दर्शन दिए, विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु, वो बोले कि भगवान मैं तो कांच के टुकड़े को के लिए आपके पास आया था, जब मैं आपका दर्शन किया तो मुझे पूरा हीरा मिल गया, मुझे जरूरत नहीं है अब, मुझे आपकी ही जरूरत है। जब वो भगवान का दर्शन किए ध्रुव महाराज, तो उनको समझ में आ गया कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए परेशान था, ये संसार भव बंधन में फंसा हुआ था, बैठना सिर्फ मुझे अपने पिताजी के गोद में था, उसके लिए मैं इतना तपस्या किया, लेकिन उस तपस्या से आप मुझे दर्शन दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो नारद मुनि जिसके सामने आते हैं, जो भी अपने तपस्या में नारद मुनि, जो भी अपने जीवन में नारद मुनि से अपना आमना सामना एक बार नारद मुनि से हो जाता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है।
तो जब नारद मुनि को अपना क्या दिए, आशीर्वाद दिए थे कि वो तुम भगवान को जरूर देखोगे, तो वो दर्शन मिला, तब जाके उनका आंख खुला। तो उसी तरह जब सुनीति ने ये मना नहीं किया, ध्रुव महाराज की माँ ने उनको ये नहीं बोला कि तुम मत जाओ जंगल में, ध्रुव महाराज की माँ ने ये नहीं बोला कि तुम भक्ति मत करो। जब हम यंग लड़के लड़कियां मंदिर में आते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लगते हैं भक्ति में, तो हमको नाना प्रकार के जो दुविधा से सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो दुविधा यही होता है, माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चे को वो शिक्षा दे जहां पर वो भगवान से, उनका बच्चा और खुद वह भगवान से जुड़ सके। ये माँ बाप का असली कर्तव्य है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को आजकल गलत काम में लगने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं। माँ बाप कभी ये नहीं बोलते हैं कि बेटा तू मंदिर जा। माँ बाप कभी ये नहीं बोलते हैं तू हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो माँ बाप कभी नहीं बोलते हैं कि तुम भगवत गीता पढ़ो, बल्कि ये प्रेशर देते हैं तुम करियर कैसे कर रहे हो, तुम करियर में ध्यान दो, मंदिर बाद में जाना, भक्ति बाद में हो सकती है। माँ बाप को ये नहीं पता कि वो अपने ही बच्चे का क्या कर रहे हैं, वो आत्मघात बोलते हैं उसको, आत्मघात कर रहे हैं अपने ही बच्चे को। प्रभुपाद बोलते थे हम जो भी मटेरियल स्टडीज कर रहे हैं वो स्लॉटर हाउस है। स्कूल्स, कॉलेजेस, दीज आर ऑल स्लॉटर हाउस। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ काम वासना में डूबना सिखाते हैं और कुछ नहीं है। कॉलेज जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम में एक क्लास अटेंड करते हो, दूसरा क्लास अटेंड करते हो, तीसरा क्लास अटेंड करते हो, एक चीज डेली करते हो। धीरे धीरे किसी ना किसी से आप हमारा आसक्ति बन जाता है, फ्रेंड से, लड़की से, क्योंकि डेली एक चीज करते हो ना, कहीं ना कहीं दिमाग अटकता है, कहीं ना कहीं परेशान होते हो किसी को देख। इसीलिए पहले गुरुकुल सिस्टम था, पहले ब्रह्मचारी पालन करना सिखाते थे। आजकल क्या हो चुका है संसार, बहुत ही दुर्दैव स्थिति हो गया है संसार का, क्योंकि हम सब देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। और ये मान बैठे हैं ये जो शरीर है ये मेरा है, ये शरीर है ना। एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक कपड़ा पहना है आपने और आपको कपड़े को कभी उतारना ही नहीं चाहते आप। मैंने ये आज धोती कुर्ता पहना है, कल मैं धोती कुर्ता को उतार के धो लेता हूँ और फ्रेश मैं नहा लेता हूँ खुद, और दूसरा धोती कुर्ता पहनता हूँ, दूसरा तिलक लगाता हूँ, अच्छे से नहाता हूँ। लेकिन नहीं बोलूंगा, नहीं यही धोती कुर्ता मेरे को जीवन भर पहनना है। तो ऐसा स्थिति हो गया है मेरा, यही मेरा शरीर है, इसी शरीर को मैं जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक इसी शरीर में मैं रहना चाहता हूँ। इंद्र को जब बृहस्पति से श्राप मिला था सुअर बन जाओ, तो इंद्र का पद खाली हो जाने के कारण जब उनका एक्सपायरी डेट आ गया था उनके श्राप का, तो ब्रह्मा जी खुद गए थे उनको बुलाने के लिए। चलो भाई हो गया समय तुम्हारा, सुअर का जो सजा था, श्राप मिला था, वो हो गया कंप्लीट, अभी वापस बैक टू पवेलियन, आपके पास बहुत सारे काम है ऊपर में, स्वर्ग लोक में आपको सब कुछ देखना है, करना है। तो इंद्र क्या बोलते हैं, नहीं ये मेरा शाश्वत इधर ही है रहने का, मेरे को भी ये गटर देखो कितना मस्त है, आओ आओ आप भी थोड़ा सा। तो ब्रह्मा एकदम सोच में लग गए, कितना देहात्म बुद्धि में घुस गया इंसान, भूल ही गया कि ये इंद्र है। वो भी बोल रहे नहीं नहीं मैं सुअर हूं, देखो मेरे दो तीन पिगलेट्स हैं छोटे छोटे, कितने क्यूट,
मेरी पत्नी है उधर, और मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। इस नाली में, इस गटर में मैं अच्छे से विहार कर रहा हूँ, स्विमिंग करता हूँ डेली, और जो भी मेरे खाने के लिए है खाता हूँ, और सब कुछ इधर ही मिल जाता है, मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं। भाई तुम हो कौन वैसे? तो भूल जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई हरे कृष्ण भक्त मिलता है हमको रास्ते में, बताता है भाई तुम्हारा जो असली अस्तित्व है ना, असली स्वरूप जो है तुम्हारा, भक्ति करने का तुम्हारा असली, तुम भगवान के दास हो, तुमको भक्ति करना है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जाते हैं इंद्र के पास बताने के लिए, भाई तुम इंद्र हो, स्वर्ग के राजा, तुम सुअर जैसा जीवन क्यों जी रहे हो? चलो श्राप मिला है, तो श्राप श्राप खत्म हो गया, चलो भी वापस घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तुम्हारे स्वर्ग लोग चलते हैं, तुम वहां के राजा हो, तुम सुअर बन गए हो, कोई बात नहीं, अभी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, अभी तुम्हारा टाइम आ गया है ना, अभी तुमको बेल मिल गया है, रिहा कर दिया जा रहा है। नहीं, मेरे को यहीं रहना है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार कोई हरे कृष्ण भक्त आपको कोई रोड में मिल जाता है, आपको एक गुड लक कार्ड देता है, आपको एक भगवत गीता देता है, बोलता है भाई तुम्हारा असली जो स्वरूप है ना, तुम राधा रासबिहारी के हो, ठीक है, तुम गौर निताय भगवान के सेवक हो, है ना, तुम्हारा ये जो रोड में तुम घूम रहे हो ना, ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। तुम चलो मेरे साथ मंदिर, तुमको प्रसाद खिलाता हूँ, वहां पर रहने का व्यवस्था देता हूँ, या एटलीस्ट तुम आया तो करो मंदिर हफ्ते में 1-2 बार। नहीं नहीं नहीं, अभी भाई लोकल आ रही है, मेरे को भी जाना है, काम फास्ट लोकल पकड़ना है मेरे को अभी, कि कितना काम है पता है, टाइम नहीं मिलता अपने, इधर ही। हाँ मिले, आता हूँ, हरे कृष्ण वाला ना, हाँ बहुत फेमस है, आता हूँ कभी कभी, वहाँ का हलवा अच्छा लगता है मेरे को, ये बात तो। उसी प्रकार हम बहुत सारे बहाने दे दे के चीजों को टाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, आते रहते हैं, कोशिश मतलब सोच मतलब स्ट्रगल करते रहते हैं इवन तक मंदिर आने के लिए। लेकिन जो भक्त भक्त ऑलरेडी भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए कैसा स्ट्रगल है, भाई आज 10 श्लोक पढ़ा हूं मैं, कल 10-12 श्लोक पढ़ूंगा मैं, कल मैं 15 श्लोक पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ पाया तो वो उनका एक स्ट्रगल है, जो ऑलरेडी भक्ति में है। तो स्ट्रगल, लेवल ऑफ स्ट्रगल देख रहे हैं आप, बाहर वाला इंसान मंदिर नहीं आ पा रहा है, जो अंदर में है वो स्ट्रगल कर रहा है कि श्लोक कैसे पढ़ूं मैं, याद कैसे करूं, आज ये श्लोक याद नहीं हुआ यार, इसको मैं कल याद करूंगा, लिख लिख के याद करूंगा। तो कृपा किसको मिलेगा? आप कर सकते हो प्रभु, हमारा कहाँ, हम तो फंसे हैं संसार में, क्या बताऊं अभी यार, सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, ये वो दुनियादारी, माँ बाप का भी अलग टेंशन है, दुनिया भर की चीजें लगे रहते हैं, यही सब एक्सक्यूजेस है। देखो डेमी गॉड्स, इतना बड़ा देवता होके इंद्र भूल गए कि वो कौन है, देवता है, सुअर मान बैठे अपने आप। उसी तरह हम भी अपने को सुअर मान बैठे, मतलब सुअर नहीं माने एटलीस्ट, लेकिन इंसान माने, लेकिन जी तो रहे ना वैसे सुअर की तरह जीवन। अब यहाँ पर मैं किसी को बोल दूं तुम सुअर हो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन जी तो ऐसे ही रहा है। आप एक कुत्ते को पालते हो, जनरली कुत्ता पाल लेते हैं घर में लोग, है ना, अब वो कुत्ता को पाल लेते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, कुत्ता को भी सुलाते हैं, खुद भी सोते हैं, ठीक है, और कुत्ते के लिए भी अरेंजमेंट करते हैं कि कहीं पर वो मैथुन उथुन कर ले, थोड़ा खुद भी कर लेते हैं, है ना, कुत्ता भोग देता है, आप भी भोग देते हो किसी के ऊपर, बहुत बेसिक है। जब मैं इस्कॉन में पहली बार आया था तो मैं सबसे पहले सुना था ये कंपैरिजन, तो मैं डर गया था, ऐसे तो कंपैरिजन में कहीं सुना ही नहीं था। बात तो सच है यार, ये तो मैं भी करता हूँ, कुत्ता भी करता है, सुअर भी करता है, क्या करता है, फिर बाद में पता चला नहीं, मेरे से अच्छा करता है वो कुत्ता, मेरे से ज्यादा खाता है। जो कबूतर है ना, मेरे से ज्यादा सेक्स कर सकता है, एक इंसान से ज्यादा सेक्स कर सकता है। बंदर है, एक इंसान से ज्यादा सेक्स कर सकता है। एक हाथी है, इंसान से ज्यादा खा सकता है। आप क्या खाते हो? मैं तो जानवर से भी गिरा हुआ हूं, अब कैसे करें?
भाई सरेंडर कर लेते हैं, नहीं तो इस्कॉन वाले गाली दे दे के ना मतलब शर्म आता है, या फिर आप इस्कॉन वालों से ही भाग जाओगे, देखते ही बोले कुत्ता सुअर कुछ भी बोलते हैं इन लोग, चलो दूर हो जाओ। तो ये फैक्ट है कि अपने जीवन को ना, ये मनुष्य मनुष्य जीवन भी पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हम, है ना। और बहुत ही दयनीय स्थिति में है संसार, देखने में कितना अच्छा लगता है, हर एक का जीवन कष्ट से गुजर रहा है, देखने के लिए सब हंसते हुए दिख रहे हैं लेकिन उनका हृदय रो रहा है, सब हंस रहे हैं लेकिन उनका हृदय फट रहा है, सब कष्ट में है लेकिन बता नहीं रहा है, थोड़ा सा कुरेदोगे ना तब बताएंगे, बैठा के धीरे से, फिर बताएंगे ना तो फिर आप भाई हो गया छोड़ दो मेरे को, मैं जान गया, है ना। तो ये स्थिति है, आप किसी के भी जीवन में थोड़ा सा घुसने का प्रयास करो, वो बताएगा मेरे जीवन में प्रभु ये जो इतना बड़ा तूफान चल रहा है ना, अभी मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं पा रहा, पूरा हिल गया अंदर से। लेकिन मैजिक क्या है, जादू क्या है, उस इंसान को ही नहीं पता। अभी आपको बोलूंगा और सब बढ़िया, हाँ ठीक हो भाई, चलेगा, कैसा चल, बढ़िया चल रहा है, क्या सच में बढ़िया चल रहा है ना। क्या आप सब खुश हैं, हाँ खुश हैं, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। नहीं नहीं, आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, आप दुखी ही हैं, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। जब हम किसी भक्त के शरण में जाते हैं ना, हम अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना चाहिए गुरु के सामने। हम किसी भक्त, गुरु या कोई भक्त जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहता है, जैसे कोई इंसान कोई चीज बेचता है, सपोज कोई जानवर को मैंने बेच दिया, अब उस जानवर, सपोज मैंने गाय खरीदा और गाय को खरीद के मैंने बेच दिया, उस गाय के ऊपर अब मेरा हक ही नहीं है कि मैं उसको रखूं अपने पास, बिक गया हो। उसी तरह अपने आप को बेच देना चाहिए, अपने आप को बेच देना चाहिए भक्तों भक्तों के लिए, भक्तों को अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, प्रभुपाद को अपने प्रभुपाद के खुशी के लिए अपने आप को दे देना चाहिए। कि इतना बड़ा जब आप सेक्रीफाइस करेंगे तो वो वहां उसके बाद जो आनंद का जो अनुभूति आप करेंगे वो अलग रहेगा। बिक जाओ, अपने आप को बेच दो भक्तों के लिए, यही हमारा जीवन है। तब जाके आगे का जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, तब जाकर समझ में आता है कि मैं क्यों क्यों यहाँ पर आया, क्यों यहाँ पर भक्ति कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा। प्रभुपाद ने अनेक बहुत कुछ ऐसा लिखा है भगवत गीता में, एक अलग सा एक संतुष्टि मिलेगा आपको कि आप भक्ति कर रहे हो, भगवान से जुड़ गए हो। आप उनकी तरह नहीं है जो बाहर जी रहे हैं कुत्ते और बिल्ली के जीवन, वैसा जीवन नहीं जीना है। अपने आप को अलग करना है इस संसार से। नहीं कर रहे हैं, ये भाव अगर नहीं आता है तो बहुत बुरा परिस्थिति है आपका। इंद्र तृप्ति हम करना चाहते हैं, बार बार फंसना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं, बार बार इस संसार में लात खाना चाहते हैं, बार बार इस संसार में पिसना चाहते हैं, है ना, बार बार। और बहुत पीसती है माया, बहुत पीसती है। जैसे ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर, ग्राइंडर में आप कुछ ड्राई चीज डाल दो, सूखा चीज डाल दो, है ना, इतना जोर से मतलब पाउडर बन जाता हो, है ना, पाउडर पूरा एकदम। उसी तरह पीस रहे हैं हम लोग, पूरा एकदम फाइन पाउडर हो गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे लाइफ में, पूरा पीस रही है पकड़ के माया। माया समझ रहे हो कौन है? सबके पास एक एक माया तो होगी है। कोई ना कोई माया, कुछ ना किसी रूप में, स्त्री के रूप में, करियर के रूप में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आप झेल रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम पिंजरे में है ना, ये पिंजरा है ना, ये पिंजरा को आप कितना भी पोत लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, तो अंदर की चिड़िया या कबूतर या क्या पाल कर रखे, तोता पाल कर रखे, जो आत्मा है वो तोता के समान है, उसको हम खिला ही नहीं रहे। पिंजरा को आप पोतते रहेंगे, कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करते रहेंगे, क्या होगा? शरीर को आप कितना भी सजाते रहो, कितना भी करो, लेकिन आत्मा को हम खाना नहीं देंगे। आत्मा का खाना क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का खाना है, आत्मा का भोजन है ना। और इसको करके देखिए आप, अगर आपको आनंद नहीं आता है तो आपकी गलती, मतलब तो क्या बोलूं उसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि आनंद नहीं आ रहा है तो फिर पैसा मनी बैक गारंटी है, सब कुछ नहीं। अभी मतलब अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो अनर्था और ज्यादा है, वहाँ पे आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप इसको प्रयास करिए। सबसे पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस है भक्ति के। सबसे पहले श्रद्धा होगा, है ना। श्रद्धा आपके अंदर होगा तब जाके आप साधु संग करेंगे, फिर आप भजन क्रिया करेंगे, फिर आपका अनर्थ निवृत्ति होगा, है ना। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आपका निष्ठा आएगा, है ना। निष्ठा से आप भक्ति करोगे, फिर रुचि बढ़ेगा भक्ति में, फिर रुचि बढ़ेगा, फिर आसक्ति बढ़ेगी भक्ति में, फिर रुचि बढ़ने के बाद, आसक्ति बढ़ने के बाद फिर वो भाव आएगा, फिर भाव आएगा, उसके बाद प्रेम आएगा। वो जो प्रेम है ना, वो कृष्ण प्रेम की जरूरत है हमको। लेकिन भाव के स्टेज में भी जाके हमारा पतन हो सकता है, इतना सेंसिटिव है भक्ति। लेकिन उसके पर भी भगवान का कृपा होता है। जैसे भरत महाराज, वो भाव स्तर पे पहुंच गए थे। भरत महाराज बहुत शुद्ध भक्त थे, वो भाव स्तर पे पहुंच गए थे, है ना। लेकिन उसके बाद भी उनका हृदय बहुत, एक भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है। वो किससे आसक्त हो गए? हिरण से आसक्त हो गए, और हिरण को अपने जीवन का एक लक्ष्य मांगने लग गए। प्रेम आसक्ति हो गया उनको, प्रेम नहीं बोलेंगे, आसक्ति हो गया। वो हिरण दिखती नहीं थी तो वो खाते नहीं थे, वो छटपटाते थे, वो थोड़ा सा वो आंखों से ओझल हो जाती थी, उसके पद चिन्हों पर वो चलते थे, खोजते थे कहाँ है वो हिरण, कहाँ है वो हिरण। क्यों क्यों किस लिए? क्योंकि वो हिरण का बच्चा उनको मिला शिकारी। वो हिरण का बच्चा जब उसकी माँ उसको जन्म दे रही थी तो वो माँ उसकी मर गई, और वो हिरण का बच्चा जन्म पैदा हो गया, और उस चीज से आसक्त हो गए भरत महाराज। और वो हिरण के बच्चे से जब आसक्त हो गए तो उसको अपने जीवन का एक लक्ष्य मान के चले गए। मतलब इतना प्रेम हो गया है ना, प्रेम होता है। होगा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको आसक्ति का किसी न किसी चीज से, समझ में नहीं आता, अंधे हो जाते हैं। फिर आसक्ति होने के बाद तो जब शरीर छोड़ते हैं तो एक हिरण का ही जीवन मिलता है उनको, तो हिरण बन जाते हैं, है ना। और हिरण बनने के बाद फिर तीसरा जीवन मिलता है, फिर वापस उनको एक मौका मिलता है, तो वहां पर वो जड़ बन के रहते हैं, मतलब पूरा डम्ब बन के रहते हैं। उनको याद आ जाता है कि मैं पिछले जीवन में एक हिरण से आसक्त था, अब मैं हिरण बना था पिछले जीवन में, इस जीवन में मुझे वापस मनुष्य का जीवन मिला है। अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मैं फंस जाऊं वापस। इन प्रोसेस में ना उनको एक चीज का कृपा थी कि उनको याद था, भगवान की कृपा थी कि उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कैसे फंसा, क्या था। ये कृपा थी भगवान की। इसी क्यों? क्योंकि वो भाव स्टेज में थे, भरत महाराज भाव स्तर पे थे, इसलिए वो बहुत शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच गए। तब भी जाके वो हिरण से आसक्त हो गए, और आसक्त होने के कारण वो फंस गए, अटैच हो गए। अटैच होने के बाद डिटैच हो ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको परिणाम वश क्या मिला? एक हिरण का शरीर मिला, हिरण के शरीर के बाद एक और शरीर मिला, जड़ भरत का। और भरत महाराज वापस बने हो, लेकिन कैसे रहते थे? टोटली डम्ब, कुछ बोलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, ऐसा जीवन जीते थे ताकि फंस ना जाए वापस। इतना सेंसिटिव है भक्ति। तो अब इसका ऐसे बोलोगे नहीं करना ही नहीं है ना, इतना टेंशन पालने क्यों? मतलब अभी और लाइबिलिटीज, कॉमर्स स्टूडेंट समझेंगे और लाइबिलिटीज क्या होता है। मतलब अभी आप और क्रेडिट ले रहे हो और फंस रहे हो, निकलने का सोचिए। तो निकलने के लिए क्या है? भगवान की भक्ति ही आपको वहां से निकाल सकती है। और बहुत सरल है, भगवान का नाम उच्चारण करना है और कुछ नहीं। भगवान का नाम जप करना है, भगवान के भक्तों को सत्संग करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, यही हमारा जीवन
थोड़ा सा अलग बनाना अपने आप को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के पास कोई प्रश्न है? मैं थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि क्लास लेट चालू हुआ था। किसी के पास कोई प्रश्न? एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो करे नहीं क्या, तो करो, भगवान से एक्सपेक्ट करो। क्या एक्सपेक्ट करो? भक्ति एक्सपेक्ट करो, और कुछ नहीं। एक बार में आपको मैंने काट दिया, खत्म, आपको समझा ही नहीं। मैं समझ रहा हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आशाएं हैं आपके माँ बाप आपसे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे उनके सपने हैं जो आप पूरा करोगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि गांठ पे गांठ बांध रहे हो आप। ताकि बहन ने राखी बांधा है ना, एक ही गांठ बांध के छोड़ देती है क्या? खुल जाएगा ना राखी, 2-3 गांठ बांधती है ना। तो गांठ बांधने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी खुल जाता है। लेकिन उसी तरह क्या है, इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं ना, गांठ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति करके। लेकिन क्या है, हमारे जो अपने ही लोग हैं ना, वो गांठ को टाइट बांध देते हैं। तो आप कुछ भी करेंगे ना, उसके लिए आपको एक पेमेंट भरना पड़ेगा। नथिंग इज फ्री, है ना। तो आप गांठ को ऐसा बांधो कि आप कम से कम एक बार खींचो तो खुल जाए। ठीक है, गांठ बांधो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप माँ बाप को छोड़ दो, गांठ रहना चाहिए, लेकिन वो खुलने वाला गांठ, फंदे वाला गांठ, समझ रहे हो? एक बार खींचे तो खुल गया, नाखून तोड़ने की जरूरत नहीं खोलते खोलते, है ना। स्ट्रॉन्ग, देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रॉन्ग नॉट। नॉट रहना चाहिए, नॉट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गांठ नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी आसक्ति है एक गांठ की तरह है। वो आसक्ति, वो गांठ डिपेंड करता है कितना टाइटली बांधा गया है, गांठ मारा गया है। गांठ अलग अलग प्रकार के वैरायटीज के गांठ होते हैं। हम लोग जनरली अभी गांठ का जो नॉट का क्वालिटी है, जैसे हम लोग लेस बांधते हैं, ऐसा बांधते हैं कि खुल जाता है। तो वो जो नॉट है ना, तो नॉट को ऐसा बांधो कि आप एक बार में खोलोगे ना, निकल जाए, आपको कष्ट ना हो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, समझ रहे हो। लेकिन जो एक के ऊपर एक वाला जो गांठ होता है ना, वो लेस का एंड तक गांठ बांधते रहते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, गांठ का ही एक अलग बेस बन जाता है, मतलब लेस का एक, समझ रहे हो ना। तो जो गांठ है उसको ज्यादा बड़ा, ज्यादा टाइट मत करिए, है ना। खुलने के लिए, खुलने योग्य गांठ को बांधिए। माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशंस है, माँ बाप के जो, या हमारे रिलेटिव के जो एक्सपेक्टेशंस है, उनको थोड़ा सा आप सिग्नल दे दीजिए कि वो सब कुछ फुलफिल नहीं होने वाला। तो उनको पता चल जाएगा कि ये गांठ बहुत ढीला है। उन लोग और प्रयास करेंगे तो आप धीरे से खोल लिया करो गांठ इधर। ये हरे कृष्ण डिवोटी वो गांठ खोलने का ही काम करते हैं हम लोग। और कुछ गांठ बहुत टाइट रहता है, फिर हम लोग लेस को ही काट देते हैं, समझ रहे। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे।